हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे पम्मी और प्रेरणा के बारे में। जैसे कि आप सबने देखा था कि पम्मी ने एक रील पोस्ट करके बोला था कि वो जल्द अब प्रेरणा की फैमिली का खुलासा करेगा, क्योंकि उसकी बेटी से उसको फिर से नहीं मिलने दिया जा रहा है। उसके बाद पम्मी ने कुछ क्लिप शेयर की जिसमें प्रेरणा की मम्मी और प्रेरणा के पापा थे, जहां वो लोग उससे नोना को नहीं मिलने दे रहे थे। पम्मी बार बार कह रहा था मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। वहीं उनको पम्मी की व्लॉगिंग से भी आपत्ति थी कि अगर तुझको बेटी से मिलना है तो मिल, तू व्लॉग क्यों बना रहा है, क्यों ना बनाए व्लॉग। वो उसकी बेटी है, वो उसके साथ चाहे तो व्लॉग बनाए, मूवी बनाए या कुछ भी करे। मतलब इन लोगों को पम्मी की व्लॉगिंग से दिक्कत है, लेकिन ये जब खुद नोना की एक पर्सनल आईडी तक बना के बैठे इंस्टा पे, उसके साथ व्लॉग रील सब बनाते हैं। वहीं लेकिन पम्मी एक व्लॉग बना लेता है तो इनको दिक्कत है। और वो उससे पहले से ही कहा पम्मी ने, वो इन लोगों की नाती होने से पहले पम्मी की बेटी है, तो वो अपनी बेटी के साथ व्लॉग बनाए या कुछ भी करे, वो उसका राइट है। तुमको अगर प्रॉब्लम है तो अपनी बेटी को रोको ना। वो पलंग तोड़ पे नाचती है, सट्टा जुआ प्रमोट करती है, थोड़ा उसको सिखाओ। पम्मी गलत नहीं कर रहा था। जहाँ फुल स्टॉप लगाने की, जहाँ टोकने की एक्चुअली नीड होती है, वहाँ इनका मुंह नहीं खुलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से पैसा आता है। लेकिन वहीं कभी पम्मी भी उसके साथ व्लॉग बना ले, व्यूज़ आ जाए, तो वो जलन कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे साफ दिख रही थी, तभी इनको प्रॉब्लम थी। वहीं पम्मी के पापा को हमेशा शांत या अच्छा समझा था, लेकिन कल उनके असली रूप हमने देखे व्लॉग में। वहीं पम्मी के मुंह से हमने बार बार सरदार जी का टोन सुना, तो ये सरदार जी कौन है? हो सकता है पम्मी आने वाले टाइम के साथ रिवील करे और इन लोगों के बहुत बड़े खुलासे हम लोगों के सामने आए, क्योंकि लोग अजीब अजीब से कमेंट्स तो हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन अब इसकी सच्चाई क्या है वो आने वाले टाइम में पम्मी बता देगा। दूसरा इनका पॉइंट था कि इनकी बेटी की कमाई पे पम्मी का घर बना है। तो वो हम लोगों ने शुरू से देखा है कि इन लोगों की जो ग्रोथ थी वो पम्मी के कारण ही हुई थी। चैनल जो है पम्मी के दोस्त ने बनवाया था। इवन जो इनका एडसेंस कोड होता है वो करने में भी प्रेरणा को दिक्कत आ रही थी। वो सब भी जो छोटी से छोटी चीज़ होती है ना, वो भी उसको नहीं आ रही थी। तब पम्मी का कोई फ्रेंड था पीके नाम से, तो उसने पम्मी की हेल्प की थी और प्रेरणा की हेल्प की थी। तब जाके तो इनकी जो यूट्यूब की जो इनकम होती है ना, वो बैंक अकाउंट में आई थी। इनको तो वो चीज़ें होती है ना, डॉक्यूमेंट्स लगाने, वो भी प्रॉपर नहीं आते थे। पम्मी और प्रेरणा को लोग साथ में देखना पसंद करते थे और अकेले इनकी ग्रोथ थोड़ी सी इतनी पॉसिबल नहीं थी जितनी अब हुई है। तो ये पैसा दोनों का साथ में मिलके कमाया हुआ है। और ऐसा नहीं था कि पम्मी तो बेरोजगार था। पम्मी का भी अलग से एक चैनल था अपना, जिसपे ब्लॉग पोस्ट करता था वो। और जैसा कि इनके Q&A व्लॉग में और हर जगह हमने सुना है कि 50-60 थाउजेंड तो इनकम पम्मी की आराम से बनती ही थी, मिनिमम बता रही हूँ मैं। तो पम्मी की भी मेहनत थी, सबकी मिलीजुली मेहनत थी, तो इसका क्रेडिट सिर्फ अपनी बेटी को देना, तो वही बात है ना, ये ईगो दिखाता है, एक प्राउड दिखाता है, घमंड दिखाता है ये चीज़ें। तीसरी सबसे गंदी और घटिया चीज़ जो मुझे शर्मा फैमिली की लगी, वो था पम्मी की चोट का मजाक बनाना कि तेरे हाथ पैर टूटे थे ना, तो वो हाथ पैर तुड़वाए हुए भी तुम्हारे और तुम्हारी की बेटी की करतूतों के थे। उसकी गलतियों के कारण नहीं पिटा था वो, तुम्हारे ही गलतियों के, जो तुम गंदगी फैलाते हो ना, उनके कारण पिटा था। उन गली वालों ने खुद बताया था, बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम्हारी तब रिवील हुई थी और अब सच लगती हैं वो चीज़ें। तुम्हारे कारण उसका ये हाल हुआ था। तब तो बहुत ममता दिखा रही थी ना, पैर साफ कर रही थी, खाना खिला रही थी, और अब उसी ममता वाली माँ ने अपने बच्चे का मजाक बना दिया उसकी चोट का। धिक्कार है ऐसी माँ पे। एक बात हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं, पूत कपूत सुने पर ना माता सुनी कुमाता, कि बच्चे कितना भी गलत कर ले, माँ कभी भी बच्चों के लिए गलत नहीं बोल सकती, गलत नहीं कर सकती। लेकिन ये एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चे की चोट का मजाक बनाती है। और तुम्हारा नहीं, तुम्हारा किसी का तो बच्चा था ना, वो मीन्स किसी की चोट का मजाक तो दुश्मन भी नहीं बनाता है। धिक्कार है ऐसे लोगों पे। इसके सामने तो फिर क्या ही बोले, ये लोग पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं। कल इनका जो ये ममता भरा, जो इंस्टा की स्टोरीज वाला, माधव वाला, कृष्ण वाला रूप था, वो भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। और अब तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि पम्मी यहाँ 80% बिल्कुल सही है। हो सकता है 20% 30% उसकी गलतियाँ हों, बट ज़्यादातर गलतियाँ इन्हीं की हैं। जो घमंड इस शर्मा फैमिली में चूर चूर के भरा पड़ा है ना, जो गंदगी भरी पड़ी है, वो साफ हम कल के व्लॉग में हमने देखी है। फिर बात करते हैं हम पम्मी के आज वाले व्लॉग की, जिसमें उसने कई बात अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठाए, जो कि इनकी ऑडियंस के भी माइंड में रहता है कि ये लोग जब अपनी, ये जो प्रेरणा की नाना वाली फैमिली है, इन लोगों ने इससे रिश्ता तोड़ दिया था। इवन जब प्रेरणा का किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, वो लोग इवन उसको देखने तक नहीं आए थे। एंड प्रेरणा की साइड से बहुत सारे कॉमेंट्स या एक होता है ना, रील्स या टॉन्ट्स आते थे कि जो मेरे पापा को गलत बोलते हैं उनकी दहलीज पे हम कभी नहीं जाएंगे, जो मेरे पापा के बारे में बोल गया वो मेरी नज़रों से गिर गया। वही आज इनके नानू पापा मामा मामी हो गए हैं। उन लोगों को अनफॉलो भी कर दिया था, वो दोबारा फॉलो हो गए हैं। वही इनकी वो जो मुंबई वाली मासी है जो अक्सर इनके घर पे आती है, उन्होंने भी नोना के बारे में कुछ चीज़ें बोली थी जो कि पम्मी ने इनडायरेक्ट बताई हैं।
तो रश्मि आंटी जी, जब आप इतनी गलत चीज़ें होने के बावजूद, इतनी गंदी चीज़ें सुनने के बावजूद, आर वाली गाली सुनने के बावजूद उनकी दहलीज पे कदम रख सकते हो, तो पम्मी को उसकी बेटी से मिलवाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? अपने रिश्ते तो आपने अपने ससुराल वालों से रखे नहीं हुए हैं, सिर्फ मायके वाले आपके घर में घुसे रहते हैं, वही आप अपनी बेटी के लिए चाहती हो ना। वहीं जहाँ प्रेरणा की मम्मी बोलती थी कि प्रेरणा घर की बेटी है, इसके बिना हमारा मन नहीं लगता, इसलिए अक्सर हमारे घर आती जाती रहती हैं, लेकिन घर की बेटी तो इनकी बुआ जी भी हैं, जो आज तक 3-4 साल में सिर्फ 2 बार आई है राखी वगैरह पे। तो घर की जो बेटियां होती है या जो प्रेरणा के चाचा वगैरह, वो कभी इनके घर नहीं आते। इवन प्रेरणा के चाचा चाची ने पम्मी को फंक्शन में बुलाया, अपने दामाद को बुलाया, और इन लोगों को ही नहीं बुलाया। वाह, क्या कमाल की चीज़ है ना। तो वही बात है, ना प्रेरणा की मम्मी की खुद के ससुराल से बनी, ना ही अपनी बेटी की बनने देगी। वहीं पम्मी ने घर बनने की कुछ चीज़ें ना रिवील की हैं, जहाँ उसने बताया पैसों का हिसाब। तो पैसों का हिसाब आई थिंक पम्मी को बताने की नीड थी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने खुद व्लॉग में सुना था कि इन लोगों ने कमेटी उठाई है, कमेटी तोड़ी है। ये चीज़ें हमने इनके व्लॉग्स में खुद सुनी हुई हैं लास्ट टाइम से। और घर सिर्फ पैसों से नहीं बनता है, मेहनत से बनता है। वहाँ खड़ा होना पड़ता है, जो लेबर काम करती है, जो मजदूर काम करते हैं, उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। हमको पता था, हमने देखा है कि प्रेरणा वहाँ झक मार के भी नहीं आती थी, ना इनकी मम्मी जाती थी वहाँ। पम्मी धूप में बारिश में वो खड़ा रहता था अकेला, तब जाके घर बना था। और ये कमेटी उठाना और ये चीज़ें, वो झूठ नहीं बोल रहा है, ये जो प्रूफ हैं ये इनके व्लॉग्स में भी है। प्रेरणा खुद बताती थी कि जब पैसे कम पड़े तो वो पैसे मैंने दिए हैं, बट जो घर बनने में मेन पैसे थे वो पम्मी ही लगा रहा था। ये हमने खुद इनके व्लॉग से सुना है, ये कमेटी वगैरह का। और पैसे से भी ज़्यादा लगाई थी उस बंदे ने, अपनी मेहनत, अपना हार्ड वर्क, अपना टाइम। तो तब जाके वो घर बना था, और वो घर भी इनकी ज़िद पे ही बना था, क्योंकि इनको नीचे अपनी जेठानी और अपनी जो मदर इन लॉ है उनके साथ नहीं रहना था। तो ताकि ये लोग सुकून से रह सके, ये सास बहू के टिपिकल झगड़े, जेठानी के झगड़े, ये सब ना हो। क्योंकि प्रेरणा बार बार अपना कभी हाथ काट लेती थी, कभी दीवार में सिर मारती थी, इसकी कभी बनती नहीं थी। बात बात पे मुंह फुला के वो अपने मायके आ जाती थी। तो इन चीज़ों से परेशान होकर पम्मी ने सुकून से रहने के लिए अपने लिए एक अलग से फ्लोर बनवाया था। तो वो तुम्हारी बेटी के रीज़न थे कि तुमने अपनी बेटी को सर्वाइव करना नहीं सिखाया था। जस्ट प्राउड और कुछ चीज़ें होती है ना, घमंड, उनसे भरपूर थे कि फैमिली में रहने की आदत तुमने उनको नहीं डाली। शुरू से ही वो एक जॉइंट फैमिली में नहीं रही, सिर्फ तुम लोगों ने उसको अलग से रखा है, तो उसको एडजस्टमेंट नहीं आता था फैमिली में, इस वजह से अलग हुए थे। तब वो घर बना था, और घर नहीं, वो एक मकान था। घर वो होता है जब फैमिली मेम्बर साथ हो, जब फैमिली में प्यार हो। लेकिन वो मकान प्यार के कारण नहीं, वो मकान जो है वो रिश्तों में खटास पैदा ना हो, खटास आई इसीलिए बना था। और पम्मी ने और भी बहुत सी चीज़ें बोली है कि इनके बच्चों की भी पोल खोलेंगे, जो वो आवारा घूमते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, वो इनके भाई के बारे में हो या फिर इनकी जो छोटी वाली जो है ना उनके बारे में हो। और उनसे सब हिंट समझ गए हो किसके बारे में होगी। जो मुंह बोला भाई था, एक का भैया, एक का कुछ और, ऐसे हिंट्स, ऐसे प्रूफ सब लोगों ने इनके व्लॉग्स में देखे भी हैं। और कुछ बाकी अब पम्मी रिवील करेगा, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पम्मी क्या क्या चीज़ें इनकी रिवील करता है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियोस पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।